अंजना जी, आपकी बात से ही मैं बात निकालता हूं। जो लोग ये कहते हो कि बहु विवाह को टारगेट करते हैं, मतलब मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, यानी 21वीं सदी की इस दुनिया में खड़े होकर वो ये कहते हैं कि बहु विवाह का अधिकार होना चाहिए, यानी महिलाओं की हैसियत यह होनी चाहिए। अब इसके बाद अंतर समझ लीजिए क्या। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता का अमृत काल आ गया, अमृत महोत्सव वर्ष पूर्ण हो गया, मगर स्वतंत्रता के समय की ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के तमाम एजेंडा ऐसा दिमागों में फितूर की तरह चढ़े रहे कि वो जाके अब 2019 के बाद जब हमें वो शक्ति मिली कि हमें दोबारा बहुमत मिला और राज्यसभा में भी हमारी इतनी पर्याप्त संख्या हुई जो 2014 से 19 के बीच में नहीं थी कि हम कर सके, धारा 370 टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट लिखा गया था। वो कहते हैं चर्चा करो चर्चा करो चर्चा करो, 67 साल चर्चा होती रही, 70 साल चर्चा होती रही। राम जन्मभूमि का विषय चर्चा करो, समाधान ऐसे निकलेगा, चर्चा करो। वैसे ट्रिपल तलाक चर्चा करो, मतलब 3 तलाक पर भी बहस हो रही थी। और आज कहा जा रहा बहु विवाह का मतलब मुसलमानों को टारगेट करना है, इसीलिए मुसलमानों को उस स्थिति में जाकर पहुंचाया। मैं एक ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, यदि सबको जनधन योजना मिले, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं थे, सबको आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य कवर मिले, सबको उज्ज्वला योजना में सब कुछ मिले, सबको नल से जल मिले, सबको बिजली पानी सड़क मिले, मुस्लिम समाज के 70% लोग हैं जिन्हें किसी न किसी एक योजना का लाभ अवश्य मिला, यह समानता है। सबका एक समान दंड भी हो, यानी चोरी करना हो, यदि हत्या से लेकर चोरी डकैती सबके ऊपर एक समान कानून लागू हो, तो उसके बाद अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक पत्नी एक पति का सिद्धांत लागू हो जाए, तो इसमें क्या समस्या है। और यहां समस्या की भी मैं बात कहूं, ये समस्या उठाई किसने? मैं पूछना चाहता हूं, विधि आयोग ने सबसे सजेशन मांगे। हमारे विरोधी लोग कहते हैं मसौदा कहां है, मसौदा कहां है। विधि आयोग बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आयोग है जिसने सुझाव मांगे। 14 जुलाई तक दीजिए सुझाव, मगर बगैर सुझाव मांगे प्रतिक्रिया कौन दे रहा है? सिर्फ 3 प्रकार के लोग दे रहे हैं अंजना जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ और ये सेकुलर दल और कट्टरपंथी जमात, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है कि मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी समूह जो महिलाओं के अधिकारों को दबा कर रखना चाहते हैं, उनके माध्यम से मुस्लिम वोटों की तिजारत कितनी आसानी से की जा सके, इसके लिए सेकुलर दलों के बीच की यह जवाबी कव्वाली है। बस इतना ही इसका लेना देना है, अन्यथा न इसका संविधान से लेना देना है, न संविधान निर्माताओं की भावना से, न सर्वोच्च न्यायालय की भावना से, न समानता की भावना से, न सेकुलरिज्म की भावना।